हमारे साथ दिनेश हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी हैं। दिनेश, बात कीजिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में सत्ता का संग्राम जारी है और जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहमा गहमी है, राज्यपाल ने जो है कुछ सवाल उठा दिए हैं। जिस तरीके से जल्द सत्र बुलाने की मांग की गई थी गहलोत सरकार द्वारा, लेकिन 6 बिंदु ऐसे बताए हैं जिस पर राज्यपाल ने ऐतराज जताया। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जो 6 सवाल उठाए गए हैं राज्यपाल की ओर से, क्या आप कहेंगे क्या कैबिनेट का फैसला मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं या नहीं है? संविधान के अंदर स्पष्टता से ये कहा गया है, आर्टिकल 174 में, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर महामहिम राज्यपाल सदन को आहूत करेंगे। परंतु सदन को आहूत करने के लिए आर्टिकल 208(1) के अंदर जो नियम बने हुए हैं, अलग अलग विधानसभाओं के, राजस्थान विधानसभा के भी नियम बने हैं। नियम और प्रक्रियाओं के नियम 3 के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात उन युक्त कारणों के साथ, उन तथ्यों के साथ वो सदन बुलाना चाहती है, उनके कारणों सहित महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करेंगे और महामहिम राज्यपाल उस तिथि को और उस स्थान को जिसको उपयुक्त समझेंगे विधानसभा बुलाने के लिए समन जारी करेंगे। परंतु कल जो नजारा देखा, अचानक मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों के साथ पहुंचते हैं, राजभवन में पहली बार राजनीतिक अखाड़ा लगता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदय को तानाशाही नहीं चलेगी मुर्दाबाद के नारों से नवाजा जाता है और उसके बाद ऐलान किया जाता है कि जो प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, जिस प्रस्ताव के अंदर पहले कोई तिथि भी नहीं थी, उस प्रस्ताव के अनुसार 48 घंटे के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र आहूत हो। ये नजारा पहली बार देखा। राजस्थान का राजभवन, अमरूदों के बाग, जहां हम आंदोलनकारियों को स्थान देते हैं, उस प्रकार परिणित हो गया। मैं समझता हूं कि महामहिम राज्यपाल की आपत्ति बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जब सूबे के चुने हुए मुख्यमंत्री कहेंगे कि अगर जनता घेराव राजभवन की करती है तो उनकी जिम्मेवारी नहीं, तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? 27 साल पहले आप लोग भी इसी तरीके से राजभवन गए थे। निश्चित तौर पर उस समय भैरव सिंह जी शेखावत के साथ जो 5 लोग गए थे उनमें मैं भी था, परंतु उस वक्त समय लेकर गए थे। बलिराम जी भगत महामहिम राज्यपाल थे, उनके साथ चर्चा हुई, तर्कों के आधार पर उन्हें हर एक बात समझाइश करने की बात कही और उन्होंने कहा कि मैं विधि वेताओं की राय लूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। तत्पश्चात हम लोग उनकी राय का इंतजार करते रहे। बड़े सद्भाव वातावरण था, ना नारेबाजी थी, ना कोई धमकी थी, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उस समय भारतीय जनता पार्टी के 96 लोग जीते थे, इसलिए यह कहा गया था कि हम सबसे बड़ा दल है, इसलिए मैंने भैरव सिंह जी शेखावत को आप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित करें। सिर्फ एक अनुरोध था और उस पर भी यह गतिरोध भी कुछ समय में ही समाप्त हो गया, 1 घंटे के अंदर ही समाप्त हो गया। महामहिम राज्यपाल अंदर गए, उन्होंने अपने स्टाफ से बात की, विधिवेताओं से बात की और बाहर आकर कहा कि आप आमंत्रित किए जाएंगे, और हम उठ के वहां से चल दिए। ऐसा वातावरण नहीं देखा कि जहां महामहिम राज्यपाल के भवन को बंधक बना लिया जाए और वहां इस प्रकार के नारे गुंजाए जाए। ये तो पहली बार हुआ है। और अगर मुझे कोई कहे तो मैं कल के दिन को राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का दिन मानता हूं। अब अगर जो 6 सवाल उठाए गए हैं राज्यपाल की ओर से, उनका जवाब देके वापस कैबिनेट प्रस्ताव भेजता है राज्यपाल के पास, तो क्या वो मानने के लिए बाध्य होंगे राज्यपाल? देखिए, जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, नियम और प्रक्रियाओं में प्रावधान किए गए हैं कि विधानसभा का सत्र महामहिम राज्यपाल के संतुष्ट होने के बाद मंत्रिमंडल के आज्ञा के अनुसार बुलाया जाता है, परंतु समय कौन सा होगा, तिथि कौन सी होगी, उस पर बाध्य नहीं किया जा सकता उनको।
ये नहीं कहा जा सकता कि आप 48 घंटों में विधानसभा का सत्र बुलाओ। विधानसभा का सत्र आहूत हो, मंत्रिमंडल तय करता है, ये सही है, परंतु मंत्रिमंडल छाती पर पैर रखकर ये नहीं कह सकता मुख्यमंत्री जी कि परसों विधानसभा का सत्र बुलाओ। पिछली बार 13 मार्च को जब विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था, अचानक स्थगित हुआ, और जब 26 तारीख तक के लिए स्थगित किया गया तो सबसे पहले मैं ही पूछने गया था विधानसभा के अध्यक्ष जी से कि ये क्या कारण है। आपने कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कोरोना, वैश्विक महामारी कोरोना है और मुख्यमंत्री जी का आग्रह है। उसके बाद सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। आज कोरोना, मैं समझता हूं कि 34,000 को पार कर रहे हैं संक्रमित लोग, और मृत्यु का आंकड़ा 600 को पार कर गया। अगर उस समय जब कई बिल विचाराधीन थे, उस समय अचानक सदन स्थगित किया गया, तो आज वो सारे फैक्टर विद्यमान है। आज अचानक कौन सा आसमान टूट पड़ा कि मुख्यमंत्री जी चल दिए अपने विधायकों को लेकर और घेराव करके, और जिस प्रकार अपमानित भाषा का उपयोग करके और वो सदन को आहूत करने के लिए राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं। आज ऐसे कौन से कारक है, मेरी समझ के परे हैं। हालांकि संविधान यह कहता है कि मंत्रिमंडल के फैसले पर माननीय राज्यपाल को सदन बुलाना पड़ता है, परंतु कब बुलाना पड़ेगा, किन परिस्थितियों में बुलाना पड़ेगा, इस पर किसी तरह का दबाव राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जी नहीं दे सकते। एक बिंदु ये भी उठाया गया है कि कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, तो क्या कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो विधायिका के काम स्थगित किए जा सकते हैं, पेंडिंग रखे जा सकते हैं? नहीं, अब मैं इस बार कोर्ट में जो मामला है उसका सीधा संबंध 19 मान्य सदस्यों से है। अभी इस बात का फैसला होना है कि आज की तारीख में उन 19 मान्य सदस्य जिनको अयोग्यता का नोटिस कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के तहत दिया गया है, 10 के पैरा A और B में दिया गया है, आज वो सारा मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर प्रसंगत है। मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार का असमंजसता होती है और वो मान्य सदस्यों से जुड़ी होती है, वो भी 19 से, तो एक सिद्धांत ये कहता है, प्राकृतिक न्याय ये कहता है कि निश्चित तौर पर जब तक उनका निर्णय नहीं हो सरकार को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो भी सरकार के हिस्से हैं, सरकार के पार्ट हैं, वो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, वो इस पर विचार करना चाहिए। राज्यपाल की ओर से यह भी कहा गया है कि जब बहुमत है सरकार के पास तो फिर सत्र बुलाने की क्या जरूरत है, ये सही सवाल है राज्यपाल की ओर से? निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जी बार बार दावा करते हैं, और कल भी दावा कर रहे थे कि मैं 101 के साथ, फिर 102 के साथ, फिर एक माननीय मंत्री जी ने कहा हम 103 हो गए, उनके साथ मैं यहां हूं, तो फिर बहुमत तो उनका है ही। मैं समझता हूं कि एक मर्ग मरीचिका के अंदर सारा वातावरण बना हुआ है। आज जिस बाड़ेबंदी के अंदर सरकार कैद है, सरकार के विधायक कैद हैं, डर इसी बात का है कि अगर ये बाड़ाबंदी लंबे समय तक चली और 2-4 मान्य सदस्य बाड़ाबंदी की बाढ़ को लांग कर निकल गए, तो सरकार कहीं अल्पमत में नहीं आ जाए। आज एक यक्ष पर्सन भी है और गूढ़ रहस्य भी है, किसके पास कितना समर्थन है, कितना बहुमत है, इस पर कोई निर्णय नहीं। इसलिए जब उन्होंने दावा किया कि हमारे पास बहुमत है, सरकार ने दावा किया, तो महामहिम का सवाल बड़ा वैलिड सवाल था कि क्या कारण है, जब आपके पास बहुमत है तो फिर इतनी जल्दी क्यों, अफरा तफरी क्यों है? मैं समझ नहीं पा रहा। कल माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया, उच्च न्यायालय के निर्णय ने स्टेटस को मेंटेन करने की बात की, उसके बाद न जाने कौन सा कहर टूट पड़ा, तूफान आ गया। अगर कल उच्च न्यायालय का निर्णय और दूसरा कोई होता तो शायद ये बात नहीं होती। मैं समझता हूं इस प्रकार भयक्रांत होकर कोई भी सूबे का सदर सरकार चला जरूर सकता है, पर वो सरकार प्रभावी नहीं हो सकती। एक बात ये भी कही गई राज्यपाल द्वारा कि विधायकों का स्वतंत्र आवागमन सुनिश्चित किया जाए। अभी दोनों पक्ष जो हैं, गहलोत और सचिन पायलट खेमे के, वो बाड़ेबंदी में हैं, तो क्या ये लगता है कि उनको जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो फिर एक दूसरे की तरफ भगेंगे विधायक? देखिए, संविधान में हमें फंडामेंटल राइट दिया है, आर्टिकल 19 में हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है। जब इस प्रकार की बाड़ाबंदी होती है और बाड़ेबंदी में लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, महामहिम राज्यपाल ने बड़ा मौलिक सवाल खड़ा किया है, और मौलिक सवाल है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। ये एक सवाल मौलिकता के साथ साथ एक नैतिकता का भी है। और मैं समझता हूं सुचिता की राजनीति का दम भरने वाले लोग अगर सदन को बुलाना चाहते हैं तो फिर बाड़ाबंदी से सदन की शुरुआत क्यों? आजाद करें इन पंछियों को, और आजाद पंछी किस डाल पर बैठेगा उसी का तो डर है इनको। एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि कोई बिल लाकर जो है वो व्हिप जारी पार्टी कर सकती है और उसके लिए ही ये सत्र बुलाया जा रहा है, ना कि फ्लोर टेस्ट मंशा जो है वो नजर आ रही है। देखिए, ये कुछ भी संभव है। बिल के माध्यम से भी सरकार बिल को रखकर उसको पास करवा के, परंतु जब तक मनी बिल नहीं हो तब तक उसका संबंध सरकार की विश्वास मत के साथ जुड़ता नहीं है। फिर भी सरकार सरकार है, सरक सरक कर चल रही है, देख रहे हैं चल ही नहीं रही है। हम तो सरकार को देख रहे हैं कब ये सरकार गवर्नमेंट बनेगी, गौर करेगी हर राजस्थान के लोगों के समस्याओं पर अब ये गेंद उन्हीं के पाले में है कि ट्रेजरी बेंचेज क्या बिजनेस लेकर आता है। राज्यपाल की ओर से यह भी कहा गया है कि जो कैबिनेट नोट उनके पास भेजा गया है न उसमें तिथि निर्धारित है विधानसभा सत्र की, न कोई एजेंडा दिया गया है। तो ये सब मेंशन करना आवश्यक होता है कैबिनेट की ओर से। इस तरह मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 174 के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है, परंतु उसके साथ ही युक्त कारण भी उनको बताने पड़ते हैं। और ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस भी रही है, कॉल एंड सगदर भी ये कह रहा है, अध्यक्षीय व्यवस्था भी रहती है। कई बार जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी सदन में आता है और उसके बाद में उसमें ये नहीं लिखा जाता कि इस सत्र में कौन कौन से विधेयक लिए जाएंगे, तभी आपत्ति होती है। तो ये तो निश्चित तौर पर मौलिक बात थी, जिस बात को लेकर सरकार को अपने प्रस्ताव के साथ इन एजेंडों के साथ बातें हैं राजेंद्र राठौड़ की। तो आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे राजेंद्र राठौड़ को, हमारे